प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मसीह यीशु में आप तमाम मेरे मसीह बहन भाइयों की सलामती हो। जैसे कि आप सबको पता है कि हम अपने हर दिन को कलाम अक़दस को पढ़ने और दुआ के वसीले से शुरू करते हैं। चलो आए हम अपने इस दिन को भी ज़बूर 78 से शुरू करें। ये ज़बूर का जो टाइटल है, खुदा और उसके लोग, आसफ का मुश्किल। ऐ मेरे लोगों, मेरी शरीयत को सुनो, मेरे मुंह की बातों पर कान लगाओ। मैं तमसील में कलाम करूँगा और कदीम मुहम्मद कहूँगा, जिनको हमने सुना और जान लिया और हमारे बाप दादा ने हमको बताया, और जिनको हम उनकी औलाद से पोशीदा नहीं रखेंगे, बल्कि आइंदा पुश्त को भी खुदावंद की तारीफ और उसकी कुदरत और अजाइब जो उसने किए बताएंगे, क्योंकि उसने याकूब में एक शहादत कायम की और इसराइल में शरीयत मुकर्रर की, जिनकी बाबत उसने हमारे बाप दादा को हुक्म दिया कि वो अपनी औलाद को उनकी तालीम दे, ताकि आइंदा पुश्त यानी वो फर्जंद जो पैदा होंगे उनको जान ले और वो बड़े होकर अपनी औलाद को सिखाएं कि वो खुदा पर आस रखें और उसके कामों को भूल न जाएं, बल्कि उसके हुक्मों पर अमल करें और अपने बाप दादा की तरह सरकश और बागी नस्ल ना बने, ऐसी नस्ल जिसने अपना दिल दुरुस्त ना किया और जिसकी रूह खुदा के हजूर वफादार ना रही। बनी इफ्राइम मुसल्ला होकर और कमाई रखते हुए लड़ाई के दिन फिरेंगे। उन्होंने खुदा के अहद को कायम न रखा और उसकी शरीयत पर चलने से इनकार किया और उसके कामों को और उसके अजाइब को जो उसने उनको दिखाए थे भूल गए। उसने मुल्के मिस्र में जहन्नम के इलाका में उनके बाप दादा के सामने अजीबो गरीब काम किए। उसने समुद्र के दो हिस्से करके उनको पार उतारा और वो पानी को तोदा की तरह खड़ा कर दिया। उसने दिन को बादल से उनकी राहबरी की और रात भर आग की रोशनी से। उसने बियाबान में चट्टानों को चीरा और उनको गोया भर से भी खूब पिलाया। उसने चट्टान में से नदियां जारी की और दरियाओं की तरह पानी बहाया, तो भी वो उसके खिलाफ गुनाह करते ही गए और बियाबान में हक ताला से सरकशी करते रहे। और उन्होंने अपनी ख्वाहिश के मुताबिक खाना मांग कर अपने दिल में खुदा को आजमाया, बल्कि वो खुदा के खिलाफ बकने लगे और कहा, क्या खुदा बियाबान में दस्तरखान बिछा सकता है? देखो, उसने चट्टान को मारा तो पानी फूट निकला और नदियां बहने लगी। क्या वो रोटी भी दे सकता है? क्या वो अपने लोगों के लिए गोश्त मुहैया कर देगा? बस खुदावंद सुनकर गजबनाक हुआ और याकूब के खिलाफ आग भड़क उठी और इसराइल पर कहर टूट पड़ा, इसलिए कि वो खुदा पर ईमान ना लाए और उसकी निजात पर भरोसा ना किया।
तो भी उसने अफलाक को हुक्म दिया और आसमान के दरवाजे खोले और खाने के लिए उन पर मन बरसाया और उनको आसमानी खुराक बख्शी। इंसान ने फरिश्तों की ग़िज़ा खाई, उसने खाना भेजकर उनको आसूदा किया। उसने आसमान में परवाई चलाई और अपनी कुदरत से दिखना भलाई। उसने उन पर गोश्त को खुराक की मानद बरसाया और परिंदों को समुंदर की रेत की मानद, जिनको उसने उनके खैमागाह में उनके मस्कनों के आस पास गिराया। पास वो खाकर खूब सैर हुए और उसने उनकी ख्वाहिश पूरी की। वह अपनी ख्वाहिश से बाज न आए और उनका खाना उनके मुंह ही में था कि खुदा का गजब उन पर टूट पड़ा और उनके सबसे मोटे ताज़ा आदमी कत्ल किए और इस्राएली जवानों को मार गिराया। बावजूद इन सब बातों के वो गुनाह करते ही रहे और उसके अजीबोगरीब कामों पर ईमान न लाए। इसलिए उसने उनके दिनों को बुतालत से और उनके बरसों को दहशत से तमाम कर दिया। जब वो उनको कत्ल करने लगा तो वो उसके तालब हुए और रजू होकर दिलो जान से खुदा को ढूंढने लगे और उनको याद आया कि खुदा उनकी चट्टान और हक ताला उनका फिदिया देने वाला है। लेकिन उन्होंने अपने मुंह से उनकी खुशामद की और अपनी ज़ुबान से उससे झूठ बोला, क्योंकि उनका दिल उसके हजूर दुरुस्त ना था और वो उसके अहद में वफादार ना निकले। लेकिन वो रहीम होकर बदकारी माफ़ करता है और हलाक नहीं करता, बल्कि बारहा अपने कहर को रोक लेता है और अपने पूरे गज़ब को भटकने नहीं देता। और उसे याद रहता है कि ये महज बशर है, यानी हवा जो चली जाती है और फिर नहीं आती। कितनी बार उन्होंने बियाबान में उससे सरकशी की और सेरा उसे आज़ादा किया और वो फिर खुदा को आजमाने लगे और उन्होंने इस्राएल के कदूस को नाराज़ किया। उन्होंने उसके हाथ को याद ना रखा, ना उसके दिन को जब उसने फिदिया देकर उनको मुखालिफ से रिहाई बख्शी। उसने मिस्र में अपने निशान दिखाए और जहन के इलाका में अपने अजायब और उनके दरियाओं को खून बना दिया और वो अपनी नदियों से पी ना सके। उसने उन पर मच्छरों के गोल भेजे जो उनको खा गए और मेढक जिन्होंने उनको तबाह कर दिया। उसने उनकी पैदावार और कीड़ों को और उनकी मेहनत का फल टिड्डियों को दे दिया। उसने उनको ताकों को ओलों से और उनके कोहलों के दरख्तों को पाले से मारा। उसने उनके चुपायों को औलाद के हवाले किया और उनकी भेड़ बकरियों को बिजली के। उसने अजाब के फरिश्तों की फौज भेजकर अपने कहर की शिद्दत गलीज़ो गज़ब भला को उन पर नाजल किया। उसने अपने कहर के लिए रास्ता बनाया और उनकी जान मौत से न बचाई, बल्कि उनकी ज़िंदगी वबा के हवाले की। उसने मिस्र के सब पलोटों को यानी हाम के मस्कनों में उनकी कुव्वत पहले फल को मारा, लेकिन वो अपने लोगों को भेड़ों की मानद ले चला और बियाबान में गला की मानद उनकी रहनुमाई की और वो उनको सलामत ले गया और वो ना डरे। लेकिन उनके दुश्मनों को समुंदर ने छुपा लिया और वो उनको अपने मकदस की सरहद तक लाया, यानी उस पहाड़ तक जिसे उसके दाहिने हाथ ने हासिल किया था। उसने उन कौमों को उनके सामने से निकाल दिया जिनकी मिरास ज़रीब डालकर उनको बांट दिए और जिनके खैमों में इसराइल के कबीलों को बसाया। तो भी उन्होंने खुदा ताला को आजमाया और उससे सरकशी की और उसकी शहादतों को ना माना, बल्कि बरगश्ता होकर अपने बाप दादा की तरह बेवफाई की और धोखा देने वाली कमान की तरह एक तरफ
को झुक गए, क्योंकि उन्होंने अपने ऊंचे मकामों के बाइस उसका कहर भटकाया और अपनी खोदी हुई मूर्तों से उसे गैरत दिलाई। खुदा ये सुनकर गजबनाक हुआ और इसराइल से सख्त नफरत की, सो उसने सिला के मस्कन को तर्क कर दिया, यानी उस खेमा को जो आदम के दरमियान खड़ा किया था, और उसने अपनी कुव्वत को असीरी में और अपनी अशमत को मुखालफ के हाथ में दे दिया। उसने अपने लोगों को तलवार के हवाले कर दिया और वो अपनी मेराज से गजबनाक हो गया। आग उनके जवानों को खा गई और उनकी कुंवारियों के सुहाग ना गाए गए, उनके काहिन तलवार से मारे गए और उनकी बेवाओं ने नोहा ना किया। तब खुदावंद गोया नींद से जाग उठा, उस जबरदस्त आदमी की तरह जो मैं के सबब से ललकारता हो, और उसने अपने मुखालफों को मार कर पसपा कर दिया। उसने उनको हमेशा के लिए रसवा किया और उसने यूसुफ के खेमा को छोड़ दिया और इफ्राइम के कबीलों को ना चुना बल्कि यहूदा के कबीला को चुना, उसको कोए सिहून को जिससे उसको मोहब्बत थी, और अपने मकदिस को पहाड़ों की मानद तमीर किया और ज़मीन की मानद जिसे उसने हमेशा के लिए कायम किया। उसने अपने बंदा दौद को भी चुना और भेड़ सालों में से उसे ले लिया। वो उसे बच्चे वाली भेड़ों की चुपानी से हटा लाया ताकि उसकी कौम यकूब और उसकी मेरास इसराइल की गलाबानी करे। सो उसने खलूसे दिल से उनकी पासबानी की और अपने माहिर हाथों से उनकी रहनुमाई करता रहा। मुकद्दस पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने से हम तमाम सुनने वालों को खुदावंद के खूबसूरत कलाम की इस आवाज़ से हम सबको बरकत मिले। आमीन। आए अजीज़ों, दुआ करें। कादिर मुतलब खुदा, इस वक्त मैं तेरे लोगों के लिए सलामती की दुआ करता हूँ। इन पर रहम कर, फजल कर, इनके हर किस्म के दुख को, रोग को अपने नाम के वसीले से दूर कर। तेरे लोग तुझ में और तू इनमें हमेशा बसा रहे, ताकि इनकी जिंदगियों के वसीले से तेरे पाक नाम को इज्जत और जलाल मिले। ऐ खुदा, तू अपने आसमान को खोल और अपनी बरकत को नाजल फरमा और अपनी किसी नेमत को हमसे फरामोश ना कर। हम तुझसे कामिल मोहब्बत रखें, लायक तौर पर तेरे पाक नाम की ताज़ीम करें। ऐ खुदा, मैं अपने आप को, अपनी बॉडी को, अपनी पूरी जिस्म की कमज़ोरी को तेरे सामने रखता हूँ। मेरी सारी बीमारी, मेरी सारी कमज़ोरी यस्सु के नाम के वसीले से जले बसम हो। ऐ खुदा, तू मुझे हिम्मत और ताकत और तवानाई दे ताकि मैं इस बीमारी का मुकाबला करता हुआ आगे बढ़ूं और तेरे नाम को इज़्ज़त और जलाल दूं। ऐ खुदा, इसी तरह और जितने लोग बीमार, परेशान, मुश्किल के अंदर है, डेंगू के अंदर है, कोरोना के अंदर मुब्तला है, हर तरह की बीमारी को मैं यस्सु के नाम के वसीले से झड़क देता हूँ। हर तरह की अबलीसी कुव्वतों को मैं यस्सु के नाम से रिमूव करता हूं। हर एक को बरकत दे, हर एक पर रहम कर, फजल कर और बड़ी बरकत दे। तेरे लोग तुझ में और तू इनमें हमेशा बसे, ताकि इनकी जिंदगियों के वसीले से तेरे पाक नाम को इज्जत और जलाल मिले। ऐ कुदूस खुदा, मैं मिन्नत करता हूं पूरी दुनिया की सलामती, इज़राइल यरूशलेम की सलामती, पाकिस्तान की बहाली के लिए दुआ, पाकिस्तान के तमाम खदाम के लिए बरकत चाहते हैं, कलीसियाओं के लिए बरकत चाहते हैं। हर एक पर रहम कर, फजल कर और बड़ी बरकत दे। ऐ खुदा, तू अपने लोगों को चुन ले, इन्हें बरकत दे, इन पर अपने कभी हाथ को बढ़ा ताकि तेरे पाक नाम को इज्जत और जलाल मिले। ऐ खुदावंद, तू बड़ा रहम कर, बड़ा फजल कर, और तेरा आसमान तेरे लोगों के लिए खुल जाए और तेरी बरकत तेरे लोगों पर बरसना शुरू हो। बाँझ का घर बसा, बेरोजगार को रोजगार दे, बेसहारों को सहारा दे। हर एक पर रहम कर
और फजल का और बड़ी बरकत दे। हम इस खूबसूरत दिन को जो आपने हमारी जिंदगियों के अंदर बख्शा है, इस दिन को हम खुद बाप, बेटे और रूहुल कुद्दस के वसीले से शुरू करते हैं। आमीन। आखिर में यही कहूँगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें। जैसे ही आप बेल आइकॉन को प्रेस करते हैं तो आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलेगी। अगर आप चाहते हैं गीत भेजना, कलाम की कोई आवाज़ भेजना, मैसेज भेजना, या आप यूथ की इनकरेजमेंट के लिए कोई बात करना चाहते हैं, तो आप ज़रूर मेरे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी वीडियो सेंड करें ताकि मैं उसको इस चैनल पर चलाकर आपके उस पैगाम को जो आप उनको देना चाहते हैं ताकि दूसरे लोगों तक पहुँचे। खुदा आप सबको बरकत दे। आमीन।